वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुन अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों सब आप सभी जानते हैं, हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आप सभी जानते हैं कि मोहन भागवत नाम का एक शैतान है, जो मतलब उसको ऐसा लगता है कि जब उसकी पॉपुलैरिटी घटती नज़र आती है, उसकी हर तीसरे दिन या मतलब हफ्ते में, मतलब महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। उसमें अभी इसका बयान आया एक कि भारत में जो है, भारत अखंड भारत बन जाएगा 10 से 15 साल के बीच में, ऐसा उसका मानना है। तो ये बयानबाजी तो मतलब हटता नहीं करने से बिल्कुल, क्योंकि इनकी वजह से अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें विचार करते हैं। एक हमने एपिसोड स्टार्ट किया जिसका नाम है कि भारतवासी कैसे राज करेंगे भारत के अंदर। इस पर हमने तकरीबन 8-9 पार्ट कर चुके हैं। तो इसमें जो है हमने पिछली बार जिक्र किया था कि भारत में जो योगी है और मोदी हैं, ये आखिरी सम्राट है हिंदू राष्ट्र के। इसके बाद में हिंदू राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। तो मोहन भागवत को कहीं ना कहीं मिर्चा लगी होंगी, भाई ये समाप्त करने के चक्कर में लगे, हम उसको बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भारत जो इन्होंने बयान दिया है मोहन भागवत ने, मोहन भागवत का जो बयान होता है वो दरअसल इनका बात का करने का तरीका अलग होता है। ये बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है, सच कुछ और होता है, झूठ कुछ और, मतलब मुंह से कुछ और बोलते हैं। इनकी बयानबाजी ऐसी है, मतलब इनकी इस बात को समझना पड़ेगा कि मतलब बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। तो इसका बयान आया अभी कि मतलब जो है 10 से 12 साल के बीच में वो मतलब अखंड भारत बना देंगे, ऐसा उनका सपना है। यानी कि पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को, इसको इनके सपने हैं कि इसको मतलब मिला लेंगे, ऐसा इनका लग रहा है इन लोगों को। तो इन लोगों को ये नहीं पता है अफगानिस्तान से 20 साल जूते खा करके निकले जो है अमेरिका वाले, इनको पता नहीं है। दूसरी बात ये जो मोहन भागवत को इसको जब तक मिर्चा, मतलब इसको मीडिया में आने का बहुत शौक है, तो ये हर मतलब जब महीने बाद 2 महीने बाद कोई ना कोई बयानबाजी इस तरह फेंकता है। मतलब इसको जब पूछते नहीं ना कोई बीच में, इसको कोई ना कोई इसका नाम लेता है, ना कोई मीडिया वाले इसको पूछते हैं, तो हर महीने बाद में आकर के बोल देता है कुछ ना कुछ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी जो बयानबाजी होती है इनकी कुछ और होती है, मतलब बात कुछ और होती है, कहते कुछ हो रहे हैं। इनका मानना है कि ये अखंड भारत बनाएंगे। मतलब जैसे मतलब आपने देखा होगा जब भी बहुजनों में क्रांति आगाज होता है कहीं में कुछ ना कुछ, तो विदेश से हमले करवा देते हैं। जैसे अभी बोलेगा, मतलब जो बोल रहा है कि जो हमारे आगे आएगा उसको मारा जाएगा, जो नहीं, जो मतलब वैसा बोल रहे हैं। और ऐसा भी बोला उसने कि हमारी गाड़ी में एक्सीलेटर है पर ब्रेक नहीं है। वो तो हम मानते हैं एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं है, वो तो पता, हमें पता कि यूरेशिया में जाकर आप लोगों का शांति होगी। हाँ, तो भारत के अंदर तो शांति मिलने वाली है नहीं, और ना ही ये किसी को शांति से रहने देते हैं भारत में। तो इनका मतलब कहना का ये है कि भारत मतलब जैसे बयानबाजी करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करते हैं, ये मतलब पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को खुश कर रहे हैं। ये किसी को मतलब मैं जो बोलते हैं उसके पिछोकड़ कुछ और होता है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, देवी दुर्गा की करते हैं या किसी भी पूजा पाठ करते हैं, उसको मतलब ये नहीं कि देवी को खुश करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं या उसको मतलब मनाने के लिए पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ उसके पीछे दक्षिणा छुपी हुई है, लोगों से जेब काटने वाला काम करने वाला, कि पैसे कैसे ठगने लोगों से और कैसे उनका लेना है, पैसे उनसे लेने। ऐसे ही जन्म कुंडली बनाते हैं। तो जन्म कुंडली तो लोगों को ऐसा लगता है कि जन्म कुंडली जो बनाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा है कि ब्राह्मण जो है बड़ा पूरा ज्ञानी है मऊ वर्ल्ड का। ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जो है उसमें मतलब जन्म कुंडली ये बना सकता है। वो जन्म कुंडली का चक्कर होता है कि उसको, इंसान को जन्म से लेकर के मृत्यु तक का अपना गुलाम बनाने का। तो क्योंकि गुलाम बना करके उससे लूटते रहना बार बार, कभी जन्मदिन के नाम पर, कभी ब्याह के नाम पर, कभी मृत्यु के नाम पर उसको लूट कर खाना। तो कहने का मतलब ये होता है कि मतलब एक आपने सुना होगा कि महाभारत में एक कहावत देखी सुनी होगी कि वो बोलते हैं, क्या नाम है, दुर्योधन को बोलते हैं शकुनी बोलते हैं कि दुर्योधन भांजे, दायां दिखाकर बायां मारना इसको शतरंज की चाल कहते हैं। दायां दिखाकर बायां मारना इसको शतरंज की चाल कहते हैं।
तो 70 का मतलब है, शतरंज की चाल का मतलब होता है 70 चाल, और 70 चाल का मतलब होता है। तो बहुत सारी चालें हैं इनकी, मतलब ये बोलते कुछ और है करते कुछ और है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अपना अंदाजा ऐसा है, ये भारत को तोड़ने के चक्कर में दोबारा फेरी हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही भारत से पाकिस्तान टूटा, इन्हीं की वजह से अफगानिस्तान टूटा, इनकी नफरत की वजह से ये टूटा है। और मुझे खुद को अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, शायद मेरा अंदाज़ा 100% गलत हो जाए, ये भारत को मोहन भागवत तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है इसको। और ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो गुजरात स्टेट है, गुजरात को ये ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं जैसे इजराइल बना हुआ है। इजराइल उन्हें सबके नाक में दम कर रखा है, तो ये तोड़ेगा इसको, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसकी बात के पीछे कुछ और, अगर ये मतलब दूसरों को हमले की धमकी देते हैं, जैसे पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, और बार बार ये नेपाल को तो कर बोलते नहीं कुछ भी। अभी चाइना के जो चाइना जमीन दबा रखी उसके खिलाफ कोई नहीं बोलकर आज कोई सा भी में। तो जो नेपाल को धमकी देंगे, मतलब नेपाल भी इनसे हटावा पीछे, और पाकिस्तान को तो ये हर तीसरे दिन उसके पीछे लगे रहते हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। अभी अफगानिस्तान है, पिछले पहले तरफ तो अफगानिस्तान से अमेरिका भी 20 साल वहाँ से कुछ उनका उखाड़ नहीं पाया, वहाँ से मतलब निकला। और ये इंडिया वाले जो है ना, भारत में मोहन भागवत की पूंछ जो है, मतलब ये ऐसा समझता है कि भारत इसके बाप का है। भारत इसके बाप का तो नहीं है देश। मैं खास करके मिलिट्री वालों को और पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को खास करके मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी शैतान मतलब मोहन भागवत बोले या कोई नेता बोले, प्रधानमंत्री बोले, अपने देश की रक्षा के लिए आप खड़े रहें 24 आवर, लेकिन किसी भी देश पर हमले की करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी क्या हुआ रूस का, देखा होगा आप सभी ने, रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और रूस का क्या बुरा हाल हुआ आप देखा होगा आप सभी ने। यूक्रेन तो खैर जो है उसका नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसका क्या हालात हुए हैं, उसकी जीडीपी गिर गई है, उसके बहुत सारा इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई है। तो ऐसी भारत को कंडीशन खराब करके ये मोहन भागवत का बच्चा भारत को तोड़ना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसको स्टेट बनाना चाहता है, जैसे मतलब इजराइल बनाना है, इसको गुजरात को बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि शायद इसको इतनी खतरनाक कंट्री बना, क्योंकि जितने भी भगोड़े हैं पैसे लेकर के भागे गुजरात के, वो सभी के सभी गुजरात के हैं, गुजरात से भागे हैं पैसे लेकर के, वो वापस बुलाएंगे यहाँ पर। और शायद ऐसा हो सकता है। तो हम पुलिस खासकर मिलिट्री वालों को कहना रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बयानबाजी पे कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ जाए। भारत की जो मिलिट्री है वो भारत की जनता की रक्षा के लिए है, और भारत के अगर मेरे बॉर्डर पर खड़े हैं, कोई बाहर का हमला करता है उसको रोकने के लिए खड़े हैं। अगर किसी की दूसरे कंट्री में हमला करेंगे तो मार खाएंगे या मरेंगे या मारेंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कि जो ऐसा काम हो, लेकिन मोहन भागवत का खास कर ध्यान रखा जाए। ये इसने बोला ना कि इसकी गड्डी में एक्सीलेटर तो है, ब्रेक नहीं है। ये तो हमें पता है ब्रेक नहीं है, लेकिन ये यूरेशिया में जाकर रुकने वाले हैं, क्योंकि भारत में ना तो सुख शांति तक किसी को रहने देते, ना ये चैन तक खुद बैठते हैं, ना किसी को बैठने देते हैं। तो इनकी बात का मतलब होता कुछ और है, बोलते कुछ और हैं ये। तो ये बोलते हैं कि अखंड भारत, मतलब इनको पता है कि भारत में इनको लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि जब भी क्रांति खड़ी होती है भारत में किसी प्रकार की भी, इनके खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ जो क्रांति खड़ी होती है, कुछ ना कुछ बयानबाजी से छोड़ते हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान को उकसा करके, अफगानिस्तान को उकसा करके, ये चाइना को तो घर बोलते हैं सामने, ये बांग्लादेश को और श्रीलंका को इन पर हमले करवा सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे कुछ। तो ऐसा अगर हुआ तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, और वाहिगुरु अल्लाह ताला इसको ना करे। तो मैं खास करके भारत की मिलिट्री को कहना चाहता हूँ, भाई ये जो चल रहा है सारा कुछ, इसको थोड़ा देखें, और ये मोहन भागवत की बात को, और जितने भी नेता हैं फालतू का ड्रामाबाजी करते हैं, इनकी बात ना माने, अपने हिसाब से देखें, भारत की रक्षा करें। और अब बॉर्डर पर खड़े हैं तो उनको थोड़ा देखें और भारत के लोगों को संभालें, क्योंकि ये भारत के लोगों को नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ ना हो, अपने सुख शांति से रहें सभी के सभी, और जो है आज़ादी से जिए सभी के सभी ज़िंदगी। हम तो ऐसा चाहते हैं, पर कौन शैतान जो बैठे हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो याद रखिए बात को, भारतवासी जो मूल निवासी कहते हैं जिनको, ये सभी के सभी एक प्लेटफार्म पर आकर के इनके खिलाफ बयान जो ऐसे बोलते हैं, क्या नाम, ये मोहन भागवत ऐसे इनके खिलाफ जो है ना, मतलब आंदोलन चलाना चाहिए। और इनको जो है, इनके सबके सामने इनको बाइकाट करना चाहिए इन लोगों का, जो ऐसे फालतू का ड्रामाबाजी बयानबाजी देते हैं। नहीं तो कल को अगर किसी पाकिस्तान को उकसाते हैं या अफगानिस्तान को उकसाते हैं,
उधर से हमले करेंगे, ये हमले करेंगे तो भारत कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर का मतलब है टूट जाना। तो मोहन भागवत का जो बयानबाजी है ये मतलब बहुत खतरनाक बयानबाजी है इसकी। तो ये तो है कि मतलब इनको डर लग रहा है भारत में कि जो ST SC OBC के लोग हैं वो जाग चुके हैं और सभी से इन्होंने दुश्मन मोल ले रखी है। उधर पाकिस्तान से भी ले रखी, उधर चाइना से भी ले रखी, उधर नेपाल से दुश्मनी मोल ले रखी, पर लेकिन भारत के लोगों को परेशानी देने के लिए ले रखी है। तो अपना सावधान रहें और अपना बचा रखें इस चीज़ से, तो क्योंकि ये बहुत खतरनाक गेम खेलने वाले हैं। तो याद रखें इस बात को कि आवाज़ तो मानवता उठाएगा, सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। हमने एक प्लान किया स्टार्ट, जो मैं बताया था हमने, 1 करोड़ लोग हमें चाहिए भारत के, जो भारत को 31 महीने में डेवलप कर सकते हैं और 31 महीने हम इसको ऐसी कंट्री बना सकते हैं कि ये जो शैतान लोग घूम रहे हैं ये तो सीधे जेल में जाएंगे, लेकिन जो भारत के हम गरीबों को और गरीबों की मेहनत से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत के गरीबों को ही हम भारत का बादशाह बनाएंगे। ऐसा सपना लेकर चले हम, लेकिन ये शैतान जो है ना कोई इनको टांग अड़ा देता अगर सामने, तो ये चलता रहेगा। ये जाएंगे कहाँ पर, तो अपने जैसे करेंगे भरेंगे तो वैसे ही है। लेकिन ये मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि योगी और मोदी हिंदू राष्ट्र के आखिरी सम्राट है। इनके बाद में इनका मेरे ख्याल से समाप्ति है। और बहुजन के जो खास करके जो सिख लोग हैं, जो जैन हैं, जो मतलब ST SC OBC के लोग हैं, वो राज करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि राज आपको हम लोगों को हाथ में आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो याद रखें, आप राज करने के लिए तैयार रहें, बहुत जल्दी राज आपके लोगों को हाथ में आने वाला है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।